वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा बिजली चोरी के केस के बारे में, यानी कि थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप बिजली चोरी के केस से बच सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो भी एफआईआर बिजली चोरी के केस में होती है वह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत लिखी जाती है, जिसमें की धारा 135, धारा 138, धारा 138 बी, इनके तहत बिजली चोरी के जो भी केस होते हैं वह इन्हीं धारा के तहत लिखे जाते हैं। अब हम एक एक करके इन धाराओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अपने नाम पर कोई बिजली कनेक्शन नहीं लिया है और इस केस में कोई बिजली की चोरी में पकड़ा जाता है तो ऐसे केस में आपके खिलाफ धारा 135 के तहत कार्रवाई होगी और आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। दोस्तों, ये तो बात हो गई पहले केस की, जिसमें की धारा 135 के तहत केस दर्ज होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में मीटर लगा हुआ है और आपने मीटर के पहले से ही कोई कट लगा रखा है, एक तो यह चीज हो गई। दूसरा, अगर आपने बिजली विभाग के ड्यूज अभी तक भरे नहीं है या बिल नहीं दिया है, इस केस में अगर आपका कनेक्शन काट दिया जाता है, मतलब आपका टेम्परेरी डिस्कनेक्शन कर दिया हो, उस केस में अगर आप फिर से इलेक्ट्रिसिटी को अवैध रूप से जोड़ लेते हैं तो ऐसे केस में आपको धारा 138 लगेगी। यह भी बिजली चोरी का मामला माना जाता है। दोस्तों, अब तीसरे केस की बात कर लेते हैं। अगर आपने लंबे समय से बिजली का बिल पे नहीं किया है और इस वजह से मान लो बिजली कर्मचारी आपका कनेक्शन काट लेते हैं, तो उसके बाद भी आप उस पीवीसी केबल को फिर से जोड़ देते हैं। इस हालत में अगर आप दोबारा से बिजली विभाग द्वारा पकड़ लिए जाते हैं तो ऐसे हालत में आपको धारा 138 बी के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, हमने तीनों केसों के बारे में डिस्कस कर लिया है जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत लिखे जाते हैं, जिसमें की धारा 135, धारा 138, धारा 138 बी, इनके तहत बिजली चोरी के केस होते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि बिजली चोरी के केस में आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपके ऊपर बिजली चोरी का कोई भी केस दर्ज हुआ हो, चाहे वो सेक्शन 135 के तहत हो या सेक्शन 138 के तहत हो या फिर सेक्शन 138 बी के तहत हो, ऐसी हालत में आपको सबसे पहले जो बिजली का ऑफिस होता है, सब डिवीजन होता है, विद्युत उपमंडल है, वहां पर एफआईआर की कॉपी ले जाएं जो भी आपके खिलाफ दर्ज की गई हो। उसे ले जाने के बाद ऑफिस में दिखाएं, वहां पर जो भी चार्जेस शुल्क होते हैं वो जमा करवा दें। दोस्तों, ये जो चार्जेस आपको लगते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर्पज या फिर कैटेगरी के तहत आप बिजली चोरी के केस में पकड़े गए हैं। आप डोमेस्टिक पर्पज के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे थे या फिर कोई इंडस्ट्रियल पर्पज यानी कि कोई मशीन वगैरह लगा रखी हो, या फिर कोई अन्य कैटेगरी के तहत आप चोरी कर रहे थे, तो दोस्तों इस केस में आपका जो बिजली चोरी का चार्जेस कैलकुलेट होते हैं वो होते हैं LDFH मेथड से। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की पेनल्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बिजली चोरी कैसे कैसे बिजली विभाग द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है। दोस्तों, अगर आप बिजली चोरी के केस में फंस जाते हैं तो इस दौरान अगर आपका मीटर भी लगा हो, उसके भी आप पिछले सारे ड्यूज क्लियर कर लें, तो इस केस में आपको पूरा बकाया बिजली बिल का जमा करना होगा। दोस्तों, उसके बाद आपको कोई वकील हायर कर लेना चाहिए। अगर आपने सभी चार्जेस ड्यूज शुल्क को पे कर लिया है तो आपको इजीली जमानत मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके लोक अदालत भी लगती है तो इसमें भी आपका केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा शुल्क चार्जेस ऑलरेडी जमा करवा दिए हैं, यानी कि आपने पहले ही बिजली ऑफिस में जाकर चार्जेस जो भी बनते थे, पेनल्टी बनती थी, ऑलरेडी पे कर दी है
और जो भी बकाया बिल थे वह भी पे कर लिए हैं, तो आपका केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और आप केस से बरी हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टडी फॉर यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हैव अ नाइस डे।